नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। तो जीएसटी रेट्स में बड़ी कटौती हुई है, आप लोगों को तो पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए ये विश्लेषण शुरू करने से पहले द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इसी तरह हर रोज आपको जागरूक करते हैं। तो सरकार ने इंश्योरेंस पर जीएसटी हटा दिया है, बहुत बड़ी खबर है। पर क्या इसका मतलब सीधा साधा ये है कि अब प्रीमियम कम हो जाएगा? देखिए, खबरों की माने तो कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। तो चलिए समझते हैं कि इस जीएसटी कट से इंश्योरेंस असली में सस्ता होगा या फिर कहीं महंगा तो नहीं हो जाएगा। तो सबसे पहले वो बड़ी खबर जिसने सबको चौंका दिया, व्यक्तिगत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों पर लगने वाला 18% जीएसटी अब खत्म। जी हाँ, वो 18% का भारी भरकम टैक्स अब पूरी तरह से हटा दिया गया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ा फैसला है। तो अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये मेरी पॉलिसी पर लागू होता है? ज्यादातर चांस है कि हाँ। हम बात कर रहे हैं लगभग सभी जरूरी पॉलिसियों की, चाहे वो व्यक्तिगत लाइफ इंश्योरेंस हो, जैसे आपका टर्म प्लान, यूलिप्स या एंडोमेंट पॉलिसी, या फिर आपका व्यक्तिगत हेल्थ इंश्योरेंस हो, जैसे फैमिली फ्लोटर्स और सीनियर सिटीजन प्लान्स। ये सभी अब जीएसटी फ्री हैं। लेकिन यही कहानी में आता है असली ट्विस्ट। देखिए, जब 18% टैक्स हट गया तो लॉजिक तो यही कहता है ना कि प्रीमियम कम होने चाहिए, है ना? पर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कुछ और ही इशारा कर रही हैं। सवाल ये है कि टैक्स कट के बावजूद प्रीमियम बढ़ने की बात आखिर हो ही क्यों रही है? देखिए, उम्मीद तो हम सब यही कर रहे थे कि वाह, सीधा सीधा 18% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन अब जो असलियत सामने आ रही है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनियां पहले 1 से 5% तक दाम बढ़ा सकती हैं। आई नो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी पहेली का जवाब एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट में छिपा है, और उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, या जिसे हम शॉर्ट में आईटीसी भी कहते हैं। यही वो चाबी है जो इस पूरी उलझन को सुलझाएगी। तो ये आईटीसी आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में ये एक ऐसा सिस्टम है जो बिजनेस को टैक्स पर टैक्स देने से बचाता है। जब कोई कंपनी अपना सामान बनाने के लिए कुछ खरीदती है, मान लीजिए रॉ मटेरियल, और उस पर जीएसटी देती है, तो सरकार वो जीएसटी उसे वापस कर देती है। इसी को इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। इसे एक मजेदार बेकर की कहानी से समझते हैं। मान लीजिए एक बेकर है जो केक बनाने के लिए आटा और चीनी खरीदता है और उन पर जीएसटी भी देता है। अब तक क्या होता था, सरकार उसे वो जीएसटी वापस कर देती थी। ये था आईटीसी का फायदा। फिर एक दिन सरकार ऐलान करती है, आज से केक पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुनकर बेकर तो खुश हो जाता है, लेकिन यही एक पेंच है। सरकार अब कहती है कि क्योंकि तुम्हारा फाइनल केक टैक्स फ्री है, तो हम तुम्हें आटे चीनी पर दिया गया जीएसटी भी वापस नहीं करेंगे। अब नतीजा क्या हुआ? बेकर का खर्च तो बढ़ गया और उसे अपना नुकसान पूरा करने के लिए केक का दाम बढ़ाना पड़ा। इंश्योरेंस कंपनियों के साथ आज ठीक यही हो रहा है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज जैसी बड़ी फर्म की एक रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अपने मार्जिन को पहले जैसा बनाए रखने के लिए प्रीमियम में 3 से 5% की बढ़ोतरी करनी पड़ सकती है। इससे पता चलता है कि आईटीसी का नुकसान कितना बड़ा है। और एक दिलचस्प बात यह है कि हर कंपनी पर इसका असर अलग-अलग होगा। जैसे स्टार हेल्थ को शायद 1 से 3% की बढ़ोतरी करनी पड़े, तो केयर हेल्थ को लगभग 2% की। वहीं नेवा बुपा जैसी कंपनियों पर असर थोड़ा ज्यादा, मतलब लगभग 4% तक हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर कंपनी का खर्च करने का तरीका और बिजनेस का स्ट्रक्चर अलग होता है। ठीक है, तो इतना सब जानने के बाद अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। आखिरकार हमारी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा? हमें असल में कितनी बचत होगी? चलिए अब इसका पूरा हिसाब किताब करते हैं। सबसे पहले वो बड़ी बचत जो सरकार ने दी है, प्रीमियम से सीधा 18% जीएसटी हट गया। ये है हमारी शुरुआती बचत। अब इसमें हम उस बढ़ोतरी को जोड़ते हैं जो कंपनियां अपने आईटीसी के नुकसान की भरपाई के लिए कर सकती हैं, जो औसतन 3 से 5% के बीच है। तो आखिरी हिसाब क्या बैठता है? 18% की बड़ी छूट में से अगर वो 3 से 5% की बढ़ोतरी हटा भी दें, तो भी पॉलिसी होल्डर्स को कुल मिलाकर 12 से 15% की सीधी बचत होगी। तो मतलब अंत में खबर अच्छी ही है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले महीनों में हमें मार्केट में क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो आगे क्या हो सकता है? पहली बात, कंपनियां शायद तुरंत दाम न बढ़ाएं, इसमें कुछ हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है।
दूसरी, जो कंपनियां कई तरह के इंश्योरेंस बेचती हैं, यानी मल्टी लाइन इंश्योरर्स, उन पर इसका असर कम हो सकता है क्योंकि वो शायद इस खर्चे को कहीं और एडजस्ट कर लें। और तीसरी, कुछ लोग अपने फ्री लुक पीरियड का इस्तेमाल करके नई और अब सस्ती हो चुकी पॉलिसी में स्विच कर सकते हैं। वैसे इस तरह के तेज अपडेट्स के लिए हमारे कम्युनिटी पोस्ट्स पर भी नज़र बनाए रखें, क्योंकि वहाँ हम आपको जानकारी बहुत तेज़ी से दे पाते हैं। तो सवाल अब ये है कि प्रीमियम में इस बचत को देखते हुए क्या इंश्योरेंस लेना अब और भी ज़्यादा फायदेमंद हो गया है? इस बड़े बदलाव के बाद क्या इंश्योरेंस खरीदने की कोई योजना है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में प्लान लिखिए, और अगर नहीं तो नो प्लान। चलिए देखते हैं कि इस फैसले का आप पर कितना असर होता है। अगर आपको फाइनेंस की ऐसी ही उलझी हुई खबरों का सीधा सरल विश्लेषण पसंद है तो द फाइनेंस वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्ते।